ਸਾਰਿਆਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇੜੀ ਬਾਤ ਨਿਊਜ਼। ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਦੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਚੋਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। आप जी को पता है, कंगना रनौत ने सिख समाज दे नूं लेकर के कुछ आपत्तिजनक बयान दिता सी। उस नूं लेके इंदौर गुरु सिंह सभा ने रोस प्रदर्शन किया सी। उहदे बाद कंगना रनौत की एक पिक्चर आ रही है, उस पिक्चर का नाम इमरजेंसी है। इमरजेंसी पिक्चर के अंदर बहुत ही आपत्तिजनक दृश्य सिखों को लेकर दर्शाए गए थे। उसको लेकर के इस महान शख्सियत ने, जिनका परिवार वकालत के पेशे से जुड़ा हुआ है, गुरु सिंह सभा इंदौर और जबलपुर की सिख संगत के कहने पर इन्होंने संगत की आवाज़ को, सिखों की आवाज़ को हाई कोर्ट के सामने रखा। बहुत ही जोरदार ढंग से रखा, बहुत ही शानदार तरीके से रखा। ऐसे बहुत ही कम बहस कोर्टों में दिखने को मिलता है जिसमें इतनी दमदारी के साथ बहस होती हो या बात को रखी जाती हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सरदार नरेंद्र पाल सिंह रूपरा जी की। इस समय हमारे साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में मौजूद हैं सरदार नरेंद्र पाल सिंह रूपरा जी। आपका हमारे इस चैनल में, इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। बोलिए। मेरा सवाल है कि आपने जो सिख समाज की आवाज को हाई कोर्ट के अंदर इतने जोरदार ढंग से रखा, ऐसे मौके बहुत कम आते हैं। आपको क्यों लगा कि ये पिटीशन दायर करना चाहिए और क्या भावना थी, क्या सोच थी, उसके बारे में संगत को आप विस्तार से बताएं। हम तो गुरु गोविंद सिंह की फौज हैं और गुरु नानक के भक्त हैं। वो गुरु नानक जिसने प्रेम सौहार्द का संदेश सारी दुनिया में दिया, और वह गुरु गोविंद सिंह जो उन्होंने बोला कि अन्याय इस प्रकार बर्दाश्त न करो और आवश्यकता पड़ने पर आप हथियार भी उठाएं। परंतु हम देश के लिए एक बहुत ही देशभक्त और गरीबों के उत्थान के लिए समर्पित कौम हैं। सिख कौम देश की एकता अखंडता के लिए कुछ भी कुर्बानी देने को तैयार रहती है और देती है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश की प्रगति में अपना भरपूर योगदान सिख कौम का है। हर एक सिख परिवार का यही सबसे बड़ा एम्बिशन है कि मेरा बच्चा फ़ौज में जाए, और फ़ौज में किस वीरता से ये देश के लिए लड़ते हैं ये कोई बताने की बात नहीं है। परंतु एक जो मूवी कंगना रनौत द्वारा इमरजेंसी नामक मूवी बनाई जा रही है, वैसे कंगना रनौत जो हैं वो थोड़े से असंतुलित महिला लगती हैं, थोड़ी भटकी हुई महिला लगती हैं। उन्होंने उस मूवी में जो ट्रेलर बनाया उसमें हमें मुख्य दो आपत्तियां थी ट्रेलर में ही। पहली बात तो ये कि उसमें एक ऐसा डायलॉग है, तुहानू चाहिदा वोट ते सानू चाहिदा खालिस्तान। ये एक सरदार जी बोल रहे हैं। मतलब हम लोग सारे के सारे हिंदुस्तान के जितने सिख हैं उनको ब्रांड कर दिया कि ये अलगाववादी हैं। हम इंदौर के मालिक हैं, हम जबलपुर के मालिक हैं, हम चेन्नई के मालिक हैं, हम कलकत्ता के मालिक हैं, हम आसाम, बंगाल, हर जगह सिखों ने जाके अपना परचम फैलाया है। और कैसे? ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं, प्रेम से, मोहब्बत से। हमें इस प्रकार के अलगाववादी
विचारधारा के साथ सारे सिखों को जोड़ना बहुत गलत है। ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। दूसरा आपत्तिजनक उसमें सीन जो ट्रेलर में दिखाया है, वो 4 अमृतधारी सिख जो हैं वो इनोसेंट लोगों को, निर्दोष लोगों को बस से उतार कर उनका कत्ल कर रहे हैं। इससे मैसेज ये जाती है कि हम दहशतगर्द हैं, हम निर्दोषों पर अत्याचार करते हैं। जबकि सिख धर्म तो ये बताता है कि सूरमा वही है जो कमज़ोरों के लिए, गरीबों के लिए अपनी तलवार उठाता है। सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत, या फिर देह शिवा वर मोह एहे शुभ कर्मन ते कभू न टरूं। ऐसी कायरतापूर्वक हरकत सिख नहीं कर सकता। अगर किसी ने करी तो वो सिख ही नहीं होगा। हम इन 2 सीन्स के सख्त खिलाफ हैं। इसलिए हमारा ये सबसे पहले तो बधाई के पात्र हैं इंदौर की साध संगत, इंदौर की महिलाएं और इंदौर के पुरुष, बुजुर्ग, बच्चे सभी जिन्होंने सड़क पर उतरकर ये आवाज़ उठाई। दिस वॉज फॉलोड बाय जबलपुर सिख संगत। वहाँ जबलपुर के जितने गुरुद्वारे हैं, 20-22 गुरुद्वारे हैं, 15 स्कूल हैं, 5 कॉलेज हैं, उनका प्रतिनिधित्व करने का दायित्व जबलपुर सिख संगत को सौंपा गया। इंदौर में 32 गुरुद्वारे हैं जिनका प्रतिनिधित्व करने के लिए सरदार मंजीत सिंह जी भाटिया, रिंकू वीर जी ने बहुत बढ़िया काम किया। जबलपुर में मेरे साथ सारे सिख जुड़े रहे। सरदार अजीत सिंह जी नैयर, सीटू वीर जी ने पहल करी और मैंने देखा कौन मेरे साथ नहीं आया। हर गुरुद्वारे का प्रधान सरदार राजिंदर सिंह, सरदार परमजीत सिंह भंगू, मंजीत सिंह जी, गुरमत मिशन, सब मेरे साथ खड़े रहे। मैं सबका नाम भी नहीं ले सकता, परंतु जबलपुर का हर सिख, इंदौर का हर सिख इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी है कि आप हमारे सिख कौम को एक अलगाववाद और एक आतंकवाद के रूप में आतंकवाद कौम के रूप में जो आप हमें परिलक्षित करना चाह रहे हैं, वो एकदम गलत है। इसीलिए यह याचिका प्रस्तुत करने के लिए मुझे जबलपुर सिख संगत और श्री गुरु सिंह सभा इंदौर द्वारा सरदार मंजीत सिंह जी भाटिया ने मुझे प्रेरणा दी। जबलपुर सिख संगत की ओर से सरदार मनोहर सिंह रील जी की ओर से सरदार दलबीर सिंह जी जस्सल ने वकालतनामे पर हस्ताक्षर किए, तो यह याचिका प्रस्तुत हुई थी। आपने अपनी दलीलों में जज साहब को बहुत अच्छा इम्प्रेस करा। आपने जो दलीलें रखी थी बहुत ठोस दलीलें रखी थी। जैसे आपने बताया कि किसी गुरसिख का बच्चा स्कूल में जाएगा तो ये जो अलगाववाद वाली जो इसमें सीन है उसको लेकर के उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी, उसके साथ के दूसरे पढ़ने वाले सहपाठी का व्यवहार किस प्रकार होगा, थोड़ा इसके बारे में बताएं कि आपके इन दलीलों से संतुष्ट होकर के एक्टिंग चीफ जस्टिस सचदेवा साहब ने शायद सिख हुकूम की बारे में भी कुछ टिप्पणियाँ की थी, अच्छी टिप्पणियाँ की थी, थोड़ा उसके बारे में बताएं। एक्चुअली श्री गुरु नानक देव जी की कृपा से और हमारे 10 गुरुओं की कृपा से सिखों के अंदर जो सेवा भावना का जज्बा इस ज़बरदस्त तरीके से व्याप्त है कि उन्होंने हमें ना सिर्फ हमेशा देश की सेवा करी, हमेशा समाज की सेवा करी, परंतु अभी हाल ही में जो कोरोना में आप लोगों ने देश की, समाज की सेवा करी, सबने करी, दूसरे कम्युनिटीज़ ने भी करी, परंतु सिखों की जितनी अधिक तारीफ करते हैं इन लोग, उसकी छाप न्यायपालिका पर भी है, उसकी छाप IAS ऑफिसर्स पर भी है। हर व्यक्ति सिख समाज के प्रति इतना अधिक प्रशंसा करता है। तो वो जो बातें थी जो मैंने बोली, वो न्यायमूर्ति श्री माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री संजीव सक्सेना जी ने वहाँ पर जो सिख कौम की भूरी भूरी प्रशंसा करी, वो वीडियो आज आप लोगों ने जो हॉल में प्ले किया, तो मेरे लिए कम और मुख्य न्यायाधीश के लिए अधिक तालियां बजी। मुझे बहुत अच्छा लगा। इस प्रकार आप लोगों की कमाई है, सिखों की कमाई है। ये जो न्यायपालिका आपके लिए इतना अच्छा सोचती है, ये आप ही की कमाई है, जो आपको गुरु की प्रेरणा से करने के लिए आप लोग में जज्बा आया है। तो बहुत ही
न्यायपालिका में ये जो मैंने तर्क दिया वो यही था कि हमारे बच्चे जो जिसका बाप देश की 1 इंच ज़मीन के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है, उस बच्चे को अगर उसके सहपाठी खालिस्तानी बोल के चिढ़ाएंगे तो कितनी पीड़ा होगी, आप लोग इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसलिए एक तरफ हम देश के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं, ऊपर से वी आर नॉट गोइंग टू पॉकेट द इंसल्ट। और मुझे इस बात की खुशी है कि सेंसर बोर्ड से मुझे जो फ़ोन आया, उन्होंने मेरे भावना की भूरी भूरी प्रशंसा करी। सिख धर्म के 5 तख़त हैं, उसमें से 2 तख़त पंजाब से बाहर हैं, नांदेड़ में 1, पटना साहब में 1। श्री गुरु नानक देव जी ने रामेश्वरम में भी अपने चरण डाले, सिक्किम में भी अपने चरण डाले, आसाम में भी अपने चरण डाले। मेरे पिताजी स्वर्गीय सरदार हरि सिंह जी रूपरा वरिष्ठ अधिवक्ता थे, उनका कहना जहाँ जहाँ गुरु नानक देव जी के चरण पड़े वो स्थान की रजिस्ट्री सिखों के नाम हो गई। हम वहाँ ये नहीं चाहते कि हम वहाँ के मालिक बने, नहीं, हम वहाँ के सेवक बने। हम जनता की सेवा करना चाहते हैं, गरीबों की सेवा करना चाहते हैं। और ये जो मूवी है हमारी इस छवि पर को धूमिल करने की कुचेष्टा कर रही है, इसलिए इस मूवी के खिलाफ हमने आवाज़ उठाई। रूपरा जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि यह एक सोची समझी साजिश के तहत सिख कौम को बदनाम करने के लिए यह मूवी बनाई गई है, या मतलब उद्देश्य के साथ मूवी बनाई गई है? आपको ऐसा कुछ लगता है क्या? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। एक साजिश है कि देश की सबसे अधिक देशभक्त और समर्पित और बहुत ही मोटिवेटेड कौम को बदनाम की जाए। देखिए, जो किसान आंदोलन हुआ उससे अधिक अहिंसक आंदोलन नहीं हो सकता, परंतु उस किसान आंदोलन के प्रति कंगना रनौत ने जो गलत बातें बोली उससे हमें कितनी पीड़ा हुई। आई डोंट वांट टू रिपीट दैट, बट दैट वाज वर्थ कंडेमिंग, और वाकई हिंदुस्तान में हर एक ने कंडेम किया। ये वही साजिश है जो आगे बढ़ाई जा रही है। हम इस साजिश का भरपूर विरोध करेंगे और हमारा सबसे शक्तिशाली हथियार है हिंदुस्तान के हर एक नागरिक के सीने के भीतर सिखों के प्रति प्रेम। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने सरवंश को बारा, अपने छोटे छोटे बच्चों की शहादत दी हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। उस कौम को बदनाम करने के लिए इस प्रकार की लगातार साजिशें होती रही है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जैसे महानायक के होते हुए सिख कौम के ऊपर कभी कोई आंच नहीं आएगा। सिख संगत को आपके ऊपर मान है, गर्व है कि आपने अपनी दलीलों के द्वारा जो न्यायपालिका में सिखों के प्रति सम्मान दिलाया है, ऐसी ही प्रेरणा के साथ आप काम करते रहेंगे। कौम और समाज के हित के लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे। आप अगर कुछ और कहना चाहें या संगत को कोई संदेश देना चाहें तो आप जरूर बताएं। पहला निवेदन ये है कि जिस व्यक्ति को आपत्ति है कि ये कंगना रनौत द्वारा बनाई जा रही मूवी ये त्रुटिपूर्ण है, तो सेंसर बोर्ड को अपनी आपत्ति लिखकर तुरंत भेजें। आप एजिटेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, परंतु लिखित में भी सेंसर बोर्ड का मैं आपको ईमेल एड्रेस दूंगा, 2 ईमेल एड्रेस। उनका आश्वासन है, सेंसर बोर्ड के अधिकारियों ने आपके धर्म के बारे में इतनी अच्छी बातें बोली हैं। दूसरा मेरा निवेदन है कि मेरा कोई श्रेय नहीं है, श्रेय सारा जो है वो मैं दूंगा सिख संगत को, जबलपुर की, इंदौर की और मध्य प्रदेश, बैतूल से मेरे को फ़ोन आया, हर एक जगह से फ़ोन आया। आप लोग सभी से निवेदन है कि अभी तो प्रमाण पत्र इमरजेंसी का निरस्त किया जा चुका है, परंतु आगे भी प्रमाण पत्र न मिले या मिले भी तो फिल्म में इतनी काट छाट की जाए कि उसमें सिखों के खिलाफ जो कुछ भी जहर बोने की कोशिश की जा रही है वो सारे सीन हटाए जाएं। इसलिए मैं आप लोगों को आखिरी में यही निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि आपके हर एक आपत्ति पर विचार किया जाए, मैं सारे हिंदुस्तान के सभी सिख और गैर सिखों से भी ये निवेदन करूंगा कि मैं भाई साहब को अभी बता रहा हूं पता,
वो पता आप स्क्रीन पर जरूर शो करें। उस पते पर आप अवश्य अपना विरोध दर्ज करें कि ये फिल्म नहीं आनी चाहिए। मेरा टोटल पर्पस ये है कि हिंदुस्तान में सौहार्द रहे, हिंदुस्तान में प्रेम रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब प्रेम से रहें। जब हमारे श्री गुरु ग्रंथ साहब में हिंदू सभी जितने हिंदू देवी देवता हैं उनकी इतनी प्रशंसा की गई है, तो हमें हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करते हुए न दिखाया जाए। हमारा तो यह विचार है कि सभी धर्म एक हैं, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो अल्लाह ने बनाया, उसके अंदर जान जो है वो राम ने डाली। इसलिए अपने आप को हिंदू मुसलमान कहना छोड़ो। वी आर ऑल इंडियंस, वी लव दिस कंट्री। जैसा कि रूपरा साहब ने बताया, गुरु नानक देव जी का सिद्धांत था मानस की जात एक है पहचान वे। मनुष्य की जाति एक है, जिस मनुष्य के अंदर इंसानियत है वो मनुष्य है, जिसके अंदर इंसानियत नहीं है वो मनुष्य नहीं है। संगत जी, स्क्रीन के ऊपर दोनों मेल आईडी दिए जाएंगे, आपको बढ़ चढ़ के मेल करना है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।